नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा सहयोगी नंतराम के साथ आज आपको लेकर के चल रहा हूं एक कहानी पर, जो कि एक सच्चाई और ईमानदारी की कहानी है। मैं बताता चलूं, ये कहानी है शैलेंद्र सिड्डू वाला, जो कि हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में एक सिड्डू का काम करते हैं। देसी रूप में बनाया जाने वाला एक भोजन है जो कि काफ़ी प्रचलित रहता है। उसको बेचने वाला जो शैलेंद्र सिड्डू वाला जो है मैक्लोडगंज में अपना कार्य करते हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी के आज नादौन में भी चर्चे हैं, क्योंकि इन्होंने 10,000 रुपये के सामान का भरा हुआ सामान, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य BL कौशल जी का था, उन्हें उनकी दुकान के ऊपर रह गया था। हालांकि उसे लौटाया ही नहीं बल्कि ढूंढा, क्योंकि वो आगे चला गया था। पठानकोट में कहीं बता रहे थे कि वो कहीं और ले गया था व्यक्ति, और वहाँ से मंगवा करके फिर उन्होंने वापस इस सामान को भिजवाया है। बहुत काबिल गौर बात है, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी बातों से ही ये समाज चल रहा है और ऐसे लोगों से ही इस समाज की प्रतिष्ठा है। लिहाजा सारी बातों को जानते हुए हम सारी कहानी को जानेंगे। हमारे बीच में है BL कौशल जी, पूर्व प्रधानाचार्य, जिनके साथ ये वाक़या हुआ है। पूरी की पूरी बात को बताने के लिए उनके साथ हमारे साथ बीच में है माई सेल्फ BL कौशल, प्रिंसिपल रिटायर्ड। और हम लोग ना वहाँ एक दिन लास्ट वीक ना घूमने गए हुए थे वहाँ विद फैमिली। मैं था, मिसी थी, बेटी थी साथ में। तो हुआ क्या कि हमने वहाँ शॉपिंग की थोड़ी बहुत, नियर अबाउट 8-10 हज़ार की शॉपिंग थी। तो शॉपिंग के बाद हम लोग ना वहाँ पर चले गए उसके दुकान पे सिड्डू खाने। तो सिड्डू वगैरह खाया हम, तो खाती बार हमने वो जो बैग था शॉपिंग वाला वो वहाँ रख दिया उसके काउंटर पे साइड में कहीं। या हमने सोचा कि चलो खाने के बाद उठा के चले जाएंगे। बट क्या हुआ कि जब हमने वहाँ पर खाना वगैरह अपना फिनिश किया, देन आफ्टर हम लोग भूल गए और वहाँ से एकदम हम निकल गए। साथ में पार्किंग है, तो पार्किंग से गाड़ी मैंने निकाली और फिर हम चले आए। और हमें पूरे रास्ते कोई ध्यान नहीं रहा कि हमारा कोई बैग था। जब घर में आकर मैंने गाड़ी खाली की, और भी बैग थे हमारे पास, अदर सामान था, जब जाकर मुझे फील हुआ कि वो हमारा एक बैग जो मिस हो गया। देन आफ्टर क्या किया कि मैंने उसी टाइम वहाँ जिस शॉप से हमने सामान खरीदा था उसका जो कार्ड था, एक कम्युनिकेशन कार्ड उसने दिया हुआ था हमारे को। तो मैंने उसको कॉल किया उसी टाइम। मैं क्या ऐसे ऐसी बात है और आपने पता करना भी वहाँ पर नीचे। वो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो उसने देखा कि कहते हैं कि वो तो चला गया, अब कल पता लगेगा। नेक्स्ट डे जब उससे बात हुई दोबारा, तो उसने बोला जी बैग तो थे यहाँ पर, पता नहीं शायद कोई ले गया होगा भाई, अगर दे जाएगा वापस तो हम दे जाएंगे, आपको पहुँचा देंगे भी। एनी हाउ, तो पिछले कल वो उस सिड्डू वाले ने, बेचारे ने, उसका नाम शैलेंद्र है, उसने परसों रात को फ़ोन किया कि जी आपका सामान जो है वो सुरक्षित वापस आ गया मेरे पास, और आप बताओ कि कैसे भेजना, कुरियर करना है तो मैं कुरियर कर देता हूँ, या फिर मैंने बोला कि ऐसा करो आप गाड़ी में भेज दो। तो कल उन्होंने वो सामान जो है मेरा गाड़ी में भेज दिया और मुझे बिल्कुल सेफली वो सामान जो है वो रिसीव कर लिया मैंने। तो मैं उनका, सिड्डू वालों का, भाई साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाते हुए मेरा सामान जो है मेरे को सुरक्षित वापस पहुँचा दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ शैलेंद्र जी का, कि उन्होंने वो सामान जो था वो पूरा मेरे को एज़ इट इज़ मेरे को वापस कर दिया और मैंने रिसीव कर लिया। कौशल जी, देखा जाए तो आजकल जो है काफ़ी लोग जो होते हैं मतलब ऐसे मामलों में चुप्पी साध जाते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि वो ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं।
लेकिन भी शैलेंद्र के मामले में जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कि उनके पास से भी दुकान से सामान कहीं आगे चला गया था, पठानकोट आप बता रहे हैं कि उस तरह का कोई बंदा व्यक्ति आया है, हाँ जी, हाँ जी। और कोई व्यक्ति आया है और उसने जो है उसको सामान वापस किया शैलेंद्र को। जी, जी। तो बड़ी बात है कि शैलेंद्र ने मतलब कि इस चीज़ को बताया है। तो किस तरीके से आप कहना चाहते हैं शैलेंद्र के बारे में? कि शैलेंद्र जी तो पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने इस चीज़ को वर्कआउट किया, और जहाँ तक बात है कि चुप्पी साधने की, तो जो लोग इस तरह के फ्रॉड करते हैं ना, कोई चुप्पी साध लीजिए, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, इस तरह बोल देते हैं। और बोल भी सकते थे, वो शैलेंद्र जी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला भी। उन्होंने बोला कि जैसे ही कोई भी पॉसिबिलिटी होगी तो हम लोग जो है पूरा कोऑपरेट करेंगे। और हम अभी भी बात कर रहे थे ऑन द वे, हम जब आ रहे थे तो कि जो मतलब फ्रॉड है, ये फ्रॉड इज़ जस्ट लाइक मतलब एक गुब्बारे की तरह होता है ये। जी जी। जैसे गुब्बारा थोड़ी देर के लिए फूलता है और बाद में फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका नामो निशान मिट जाता है। तो फ्रॉड जो है वो ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, ये बात है। तो इसके लिए तो मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूँ शैलेंद्र जी की, कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, कोई चुप्पी नहीं साधी, और प्रॉपर उन्होंने कम्युनिकेट रखा, मेरे साथ कम्युनिकेशन किया कि एज सून एज़ पॉसिबल जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको शेयर की जाएगी और बताया जाएगा प्रॉपरली, और एज इट इज़ उन्होंने किया भी। ठीक है। ये कहाँ करके हैं शैलेंद्र जी की दुकान जो है सिद्धू वाले? दुकान है वहाँ मकलोडगंज, जो अपने बौद्ध गुरु दलाई लामा जी का जो टेम्पल है, उसमें जो लास्ट पार्किंग है, अच्छा जी, पार्किंग के एज पर इनका वो शॉप है वहाँ पर। तो वहीं हम वहाँ घूमते घूमते वहाँ रुके उनकी दुकान पर। तो इस तरह का ये वाक़या हुआ। उससे पहले आपने शॉपिंग की थी? हाँ, उससे पहले हमने शॉपिंग की थी, और शॉपिंग के बाद ही हमने अच्छा, वो शॉपिंग जो की थी आपने, वो कितने सामान की थी लगभग? लगभग कोई 8-10 हज़ार का सामान था वो। अच्छा, 10,000 रुपये का वो लगभग कपड़े सामान। थे, सूट साट थे, कश्मीरी सूट थे कोई, अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ और भी थे, कोई ऑर्नामेंटल भी थे थोड़े से। तो वो बैग ही आप जो है सिद्धू वाले की दुकान पे भूल आए? वहाँ भूल आए बैग वो। अच्छा 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 जी, अच्छा जी, अच्छा। जी। और आपको याद नहीं रहा, और घर आकर के आपको जो घर कि आके नादौन में? मैं 9 बजे घर पहुँचा, जब गाड़ी से सामान उतारा घर में आकर, तब महसूस हुआ कि वो एक बैग जो वो मिसिंग है। नादौन में आकर के हाँ, देखा? नादौन में आकर अच्छा अच्छा, फिर तुरंत आपने फ़ोन किया? से मतलब इमीडिएटली मैंने कॉल किया उनको, शॉप वालों को, कि ऐसे से बात हुई। दैट टाइम वो दुकान क्लोज करके चले गए थे सिद्धू वाले। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा नेक्स्ट डे फिर कम्युनिकेशन हुआ उनसे। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो विद इन वीक ये सामान जो वो मेरे को रिसीव हो गया। तो इसके लिए उनकी ईमानदारी की मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए मेरा सामान जो है बिल्कुल सेफली मेरे को पहुंचा दिया। पुराने कह सकते हैं कि छात्र नेता के रूप में पहचाने जाने वाले विपिन चौधरी जी हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की जो वाक़या कौशल साहब के साथ हुआ है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहले तो धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को। कहने का मतलब ये है कि एक ही है कि ईमानदारी आज भी बची हुई है। जिस ईमानदारी से कौशल साहब का सामान आया, उस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व को निभाते हुए अपना कार्यत्व को करा है, तो उसके लिए तो उसको संपूर्ण बधाई। और दूसरी बात, ईमानदारी आज भी है। सम्मान ये नहीं कि 8-10 हज़ार रुपये की बात नहीं होती है, बात होती है कि उस जो व्यक्ति है उसको हमने अपना व्यक्तित्व कैसे दिखाना है। उस व्यक्तित्व को उस सुरेंद्र जी ने दिखाया है, तो वो व्यक्तित्व आज भी है, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा। शैलेंद्र हाँ, शैलेंद्र जी ने, शैलेंद्र सिद्धू वाले हैं वो? हाँ, सिद्धू वाले जो है। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने अपना व्यक्तित्व निभाया है, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ में हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, उनको भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बधाई के पात्र ये भी हैं। अर्लियर भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो नियर अबाउट 2006-07 की बात है वो। हाँ, तो एक बार गाड़ी में हम लोग, मिसेज मेरे ना अपना बैग भूल गई। हम लोग, मैं उस टाइम जा रहा था अपने अम्बाड़ा जा रहा था, ससुराल मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी। तो नियर अबाउट दैट टाइम लगभग 25-30 हज़ार रुपया, 25,000 तो कैश इन हैंड था बैग में रखा हुआ, और बीच में मोबाइल थे, कुछ ऑर्नामेंट थे मिसेज के थोड़े, कोई लगभग कोई इतना था अमाउंट था उस टाइम। तो वो गाड़ी में रह गया बैग। वो बैग भी मेरे को
बड़ी मतलब इसके साथ वो मिल गया था वापस, सेम डे मिल गया था। अच्छा अच्छा सेम डे ही मिल गया था वापस। गाड़ी में भारत बस में ना। अच्छा अच्छा भारत बस में रह गया था। बस में रह गया था। नदौड़ हम उतरे, हाँ हाँ घर से आए और नदौड़ उतरे हम वहाँ इंद्रबाद चौक पर, और वहाँ CTU गाड़ी लगी हुई थी। मैंने अपने भारत बस के ड्राइवर को बोला, मैं कह रहा रुकवाना इस गाड़ी को, इसमें निकल जाते हैं हम जल्दी जल्दी। तो बच्चे थे साथ में, मिसी के लैब में बेटी थी, बेटा अभी थोड़ा छोटा था उस टाइम पे। चलो मैंने बच्चों को थोड़ा बैग थे मेरे साथ 2-3, और वो मिसी का अपना जो पर्सनल बैग था जिसमें कैश रखा हुआ था वो उसी गाड़ी में रह गया था उस टाइम। लेकिन फिर जब हम CTU गाड़ी में बैठ गए तो मानपुर पर जब पहुँचे तो वहाँ आकर जब मैं टिकट लेने ही वाला था, और इन द मेन टाइम मिसे बोलने लगी कि मेरा बैग कहाँ है। देन आफ्टर आई इमीडिएटली राइज्ड कि वो बैग जो रह गया वहाँ पर। तो मैंने फिर टिकट नहीं लिया कंडक्टर से, मैंने कह रहा गाड़ी रोको, हमने उतर जाना भी। तो वहाँ उतरे हम मानपुर पर, फिर वापस गए, बस देखी, बस में नहीं था बैग, वो कुछ नहीं था, अभी कम्युनिकेशन किया, फ़ोन नंबर था बीच में, फ़ोन जो था मोबाइल जो था, तो मोबाइल में उस टाइम भी रिंग जा रही थी, लेकिन वो क्या हो रहा था कि वो आगे से बंदा उठा नहीं रहा था उसको, अच्छा फ़ोन को, मतलब पिकअप नहीं कर रहा था। तो वो भी जो बैग ले गया था उठा कर, बैग ले गया था उठा के वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बात अनफॉर्चुनेटली क्या था कि वो जो बंदे थे बेचारे वो मेरे वेल नोन थे बिल्कुल, और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको उस टाइम उसका नॉलेज नहीं था कि फ़ोन को पिकअप कैसे करना भाई। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन उनको ये मालूम था कि बैग आपका है। हाँ, ये उनको पता था कि बैग मेरा है। अच्छा 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 अच्छा। फिर जब वो घर पहुँचे जाकर कोई 10-11 बजे, तो जैसे दोबारा से मैं घंटी करता रहा इधर से उसी फ़ोन पर, तो उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया। फिर उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे अंकल ये बैग हमारे पास है, और फिर उन्होंने पापा से बात कराई अपने से, उन्होंने बोला भी कौशल जी आप आ जाओ यहाँ पर हमारे घर में और अपना सामान ले जाओ आकर। तो देखो ये मतलब ईमानदारी की बात है, अगर वो भी चाहते तो नहीं देते, मुझे क्या पता था कौन लेगा। लेकिन एक और भी बात है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, ऑनेस्टली इफ़ यू आर डूइंग द जॉब, देन फ्रूट जो है वो आपको मिलेगा डेफिनेटली, आपका लॉस नहीं होगा कहीं पर। ईमानदारी से तभी कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी से अर्न कर रहे हैं तो वो पैसा जो है आपका नाजायज़ नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। तो उस टाइम भी वो पैसे मेरे को पूरे वापस मिल गए थे, पूरा सामान जो भी था बीच में सब कुछ मिल गया था। तो इस तरह का इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, बीच बीच में छोटे मोटे और भी होते रहते हैं। तो चलो आज तक कोई इतना मुझे लॉस नहीं हुआ इस मैटर में, तो इसके लिए मैं आई आल्सो वेरी थैंकफुल टू द गॉड हु ब्लेस्ड मी। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं सिड्डू वाले भाई साहब जी का, शैलेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली वो सूट जो लिया था मैडम ने, वो कश्मीरी सूट है, उसने अपनी मतलब इंटरेस्ट के साथ लिया था। तो मैंने सोचा, वो मैडम बोल रही थी मैंने सूट ख़रीदा और मेरा सूट लॉस्ट हो गया, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हो गया तो अब क्या करें, लेकिन शायद वहाँ मिल जाए। तो अल्टीमेटली वो सूट हमें वापस मिल गया। सूट थे और भी था सामान बीच में ना, तो इस तरह से बात हुई। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच। कह सकते हैं कि आज भी समाज की ऐसी बातें ही लोगों को जो है बनाए रखती हैं, और ऐसे शैलेंद्र सिड्डू वाला जैसे व्यक्ति ही जो है समाज को जिंदा रखे हुए हैं, और ऐसा होना जरूरी भी है। हालांकि कई लोग यहाँ पर ईमानदार हैं इस दुनिया में, लेकिन ऐसे लोगों को उजागर करना हमारा अंतरिम भारत मीडिया का भी एक दायित्व है। लिहाजा हमने इस कहानी को पूरा करते हुए और उस सत्येंद्र सिड्डू वाला की इस कारनामे को दिखाते हुए लोगों से हमारी आग्रह है कि इसी रास्ते पे चलें, इसी रास्ते पे चलना भी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का रास्ता ही मुख्य रास्ता है, जिससे कि लोग बागों को जो है एक अच्छी जीवन मिलता है, अच्छा निर्वहन होता है। तो धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा, नदौन से।